डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह चौहान आपको कक्षा 8th में इंग्लिश बुक्स के विषय में बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक्स में 2 बुक्स होती है आपकी क्लास 8th में। पहली बुक का नाम होता है हनी ड्यू और दूसरी बुक का नाम है इट्स सो हैपेंड। तो हम सबसे पहले जो हनी ड्यू बुक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। हनी ड्यू बुक में आपको जो फर्स्ट पोएम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, उसकी समरी के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी बैकग्राउंड क्या है उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। द आंट एंड द क्रिकेट, ये फर्स्ट पोएम है आपकी, और इस पोएम की जो समरी के है, इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस पोएम में आप आंट देख रहे हैं और एक क्रिकेट देख रहे हैं। आंट आप जानते ही हैं, आंट चींटी होती है और क्रिकेट होता है झिंगुर। ये आपको रेड कलर की जो चींटी दिख रही है आंट दिख रही है, और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्रिकेट है। तो ये आंट एंड द क्रिकेट एक बहुत ही फेमस पोएम है, और इस पोएम को हम, इसकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आंट और क्रिकेट के विषय में समझाया जा रहा है। अब आपके सामने एक दूसरी पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आंट और क्रिकेट दोनों दिख रहे हैं आपको, और आप जब इसको गौर से देखेंगे तो आंट कुछ काम कर रही है और जो क्रिकेट है वो खाली क्या कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। उसके हाथ में गिटार है और गिटार से वो एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, उसमें लगा हुआ है। और क्योंकि ये जो आंट है, इस पोएम में जो आंट को जो दिखाया गया है, आंट बड़ी ही इंटेलिजेंट है, बड़ी ही सिंसियर है, और वो हमेशा एक कठिन परिश्रम में लगी रहती है। और आपने अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखा होगा, अपनी लाइफ में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी आंट को देखते हैं, किसी चींटी को देखते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती है। और आंट की एक कैपेसिटी होती है, आंट एक इतनी मतलब पावरफुल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने से ज़्यादा वजन को भी उठा सकती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है आंट के बारे में, चींटी के विषय में। और आंट को बड़ा ही इंटेलिजेंट क्रीचर, बड़ा ही सिंसियर और बड़ा ही हार्ड वर्किंग क्रीचर कहा जाता है। तो एक तरफ तो इसमें आंट के विषय में बताया गया है और दूसरी तरफ क्रिकेट के विषय में बताया गया है। क्रिकेट कैसा है? क्रिकेट बड़ा ही सिली है, बड़ा ही मूर्ख है, और वो बड़ा ही केयरलेस है, बड़ा ही लापरवाह है, और वो हमेशा क्या करता रहता है, हमेशा गाना गाता रहता है। जब अच्छा समय होता है, जब हम जानते हैं कि ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी अच्छा समय होता है, जैसे स्प्रिंग सीज़न होता है। स्प्रिंग सीज़न में सारा ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। तो स्प्रिंग सीज़न में वो हमेशा, बसंत ऋतु में हमेशा वो गाना गाता रहता है। और जब समर सीज़न आती है तो समर सीज़न में भी वो सारा जो अपना टाइम वेस्ट कर देता है और अपना पूरा टाइम वो गाना गाने में बिता देता है। लेकिन दूसरी ओर जो चींटी है, देख रहे आप, चींटी देख रहे होंगे, चींटी कुछ चीज़ को उठाकर लेकर जा रही है। आपने चींटी को देखा होगा कि वो छोटे छोटे जो खाने के टुकड़े होते हैं उसको इकट्ठा करके चलती रहती है। और चींटी कभी भी, आपने देखा होगा, टीम वर्क में काम करती है, वो हमेशा मिलजुल के काम करते हैं। और कभी अगर चींटी किसी अपने साथी से बिछड़ जाती है तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तो चींटियों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, बड़े ही सिंसियर और बड़े ही इंटेलिजेंट क्रीचर होती है। और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है जो ये क्रिकेट है, क्रिकेट बड़ा ही लापरवाह है और वो अपना पूरा टाइम वेस्ट करने में निकाल देता है। तो हम इन दोनों के विषय में इसमें हम पढ़ेंगे। अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये दूसरी पिक्चर भी आपको दिखा रही है आंट और क्रिकेट के विषय में। आंट बड़ी ही मेहनत कर रही है, बड़ी मेहनत से लेकर के अपने पीठ पर बहुत सारा जो भार है, बहुत सारा जो भोजन है उसको इकट्ठा करके लेके जा रही है। और दूसरी तरफ आप क्रिकेट को देख रहे होंगे, तो क्रिकेट क्या करता है, क्रिकेट खाली गाना गाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर देता है। जब अच्छा समय होता है, जब खाना जब कमाने का टाइम होता है, जब अर्निंग का टाइम होता है, जब खाने को स्टोर करने का टाइम होता है, जब घर बनाने का टाइम होता है, तो वो अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। पूरा टाइम वो अपना जैसे आप जानते ही हैं कि पूरा टाइम गाना गाने में ही बिता देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पूरा, जब आप जानते हैं कि कभी जब वेदर चेंज होता है, तो वेदर चेंज में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो सर्दी में क्या होता है, आप देखते होंगे कि चींटियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, चींटियाँ अपने घर में रहती हैं। वे अपने पूरे साल भर का जो खाना होता है उसको इकट्ठा कर लेती हैं।
तो इसी तरह से आप देख रहे होंगे तो झिंगुर बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है। अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं अब विंटर सीज़न आ चुका है और विंटर सीज़न में चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है, चारों तरफ आप बर्फ़ देख रहे होंगे और देखिए चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। तो ये क्रिकेट बड़ा ही परेशान है और ये क्रिकेट अब ये आंट के पास आता है, चींटी के पास आता है और चींटी से कुछ रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरी जो घर है, मेरे पास घर भी नहीं है, मैंने घर भी नहीं बनाया है और मेरा जो फूड है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो क्या आप मुझे फूड दे सकते हो? क्या आप मुझे रहने के लिए घर दे सकते हो? तो आंट रिप्लाई करती है, आंट कहती है, चींटी कहती है, क्या कहती है चींटी? चींटी बोलती है कि हम आंट जो होते हैं ना, हमारा एक उसूल होता है, हमारा एक सिद्धांत होता है। क्या सिद्धांत होता है? ना तो हम किसी को उधार देते हैं और ना ही हम किसी से उधार लेते हैं। तो ये चींटी उसको जवाब देती है और जिससे उसको बड़ा बुरा लगता है और वो उससे और ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और वो उससे कहता है कि जो भी मैं आपसे उधार लेने जा रहा हूँ मैं आपको अगले ही दिन या आने वाले समय में आपको सब वापस कर दूँगा। लेकिन चींटी उसको नहीं देती है और अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेती है। तो ये एक छोटी सी पोएम है, इसकी जो बैकग्राउंड मैंने आपको समझाई, इसमें यही कहा गया है कि मतलब कई तरह के आपने जीवन में लोग भी देखे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं अच्छे से और बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अपने पूरे टाइम को यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो वे ऐसे बच्चों के पास जाते हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं, उनके पास जाते हैं और जिसकी वजह से वे क्या उनसे बोलते हैं कि हमारी हेल्प कर दो। तो ऐसे टाइम में कई बार वो हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो इसी की तरह की एक ये कहानी है और ये हमें एक शिक्षा देती है कि हमें अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए समय का, क्योंकि हम जब तक समय का सदुपयोग नहीं करेंगे और अपने जो टैलेंट है और अपनी इंटेलिजेंस का अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे लाइफ में, तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। हमारा भी वही हाल होगा जो कि एक क्रिकेट का होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए आंट की तरह बनने की, चींटी की तरह बनने की। और चींटी में एक बड़ी ही यूनिटी होती है, बहुत ही यूनिटी के साथ काम करती है। और आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े, कई बार आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ चींटी एक बड़े अपने से भी ज़्यादा वजन के टुकड़ों को कई सारे मिलजुल करके वे एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर के जाती हैं। और कई बार चींटी जब दीवार पर चढ़ती है, कई बार फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है और हिम्मत ना हारने के बावजूद वो जहाँ जाना चाहती है अंत में वहाँ पहुँच ही जाती है। तो ये ऐसे लोगों के विषय में बताने की कोशिश की गई है जो बहुत ही मेहनती होते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने जीवन में जो उन्होंने लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं और टाइम वेस्ट करके जब उनका टाइम निकल जाता है तो कुछ हाथ नहीं लगता और वे पछताते हैं। तो ये एक समरी, इसकी बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस पोएम का समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको आने वाले वीडियो में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। ये इस पोएम का पार्ट 1 था और पार्ट 2 में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।